प्रदेश मीडिया प्रभारी सब प्रदेश प्रवक्ता मैं अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी आज जननायक फिर से बोलते हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है, इसको लेकर आपके यहाँ मीटिंग्स भी चल रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 97वीं जयंती मनाई जा रही है और इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी, बिहार और पार्टी के माननीय प्रधान महासचिव राष्ट्रीय और बिहार सरकार में लघु जल संसाधन एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने आज कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया और पार्टी उनके विचारधाराओं के साथ आगे बढ़े, इस पर पार्टी ने जोर देते हुए कहा कि उनकी सादगी और उनकी सरलता, 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया, उन्होंने सदुपयोग किया और संसाधनों का क्या उपयोगिता होती है इसके बारे में भी उन्होंने बताया और सादगी के प्रतीक रहे हैं। तो हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों की बात करती है, तो हमारे वो मार्गदर्शक हैं और हमारी पार्टी उनके विचारधाराओं के साथ आगे बढ़े, इसी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी और माननीय मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अपने कार्यकर्ताओं को यह बताने का काम किया। सर, आपसे एक सर ने क्वेश्चन सर ये है कि ये बताइए, ये जो कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं वो तो जब थे तो मतलब उनके असूलों पे चलने वाले जो पहले लोग हैं आज भी उनके असूल पे चलते हैं। ये सर जो यंग जनरेशन की बात करते हैं, जहाँ तक हम तो यंग जनरेशन उन्हें मतलब पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करते, मगर यंग जनरेशन की जो बात करते हैं तो उनके असूलों और उनके विचारों पर सर क्यों नहीं चलते हैं? आप लोग उनको क्यों नहीं प्रेरित करते हैं? देखिए, यही बात है ना, हम लोग जयंती के द्वारा लोगों के साथ जुड़ते हैं और जब हम लोग जुड़ेंगे तो उनके विचारों और सिद्धांतों को बताने का कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे अगर सही विचार जब सामने आते हैं तो लोग जुड़ने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, तो लोग सजग हैं, बिहारवासी सजग हैं और बिहार के युवाओं में वो जो प्रतिभा है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में बिहारी बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो सीधा और सादा उदाहरण है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सिद्धांत है उसको अपनाकर ही लोग आगे बढ़ सकता है। तो ये तो उदाहरण है कि बिहारी बच्चे उनके सिद्धांतों पे चल रहे हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो मेरा मानना है कि जो जयंती है यह जयंती मनना चाहिए और अपने पठन पाठन में भी उनके जीवनी और उनके सिद्धांतों को लेकर चलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे सर ये है कि ये बताइए कि हमारे लालू जी अभी जेल में है और उनकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हो रही है और प्रशासन मतलब वहाँ का जो अधिकारी हैं वो मतलब उन पे किस तरह के मतलब ये हो रहा है, मतलब सर कार्रवाई और मतलब किस तरह के सर सुविधा दिया जा रहा है सर? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी ने अभी तुरंत ट्वीट कर लालू यादव जी के स्वास्थ्य की कामना की है कि वह जल्द स्वस्थ हों और वह बिहार के एक लंबे राजनीतिज्ञ रहे हैं, उनका उम्र भी लंबा है राजनीतिक का और अधिक उम्र होने के कारण उनकी जो तबीयत खराब है, तो हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी इस चीज़ से चिंतित हैं कि वह उनके साथ काम कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग चाहेंगे कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिस तरह से भी हो वह उनको सुविधा मिले स्वास्थ्य को लेकर और वह जल्द स्वस्थ होकर वापस आएँ, यही हम लोग चाहेंगे और ईश्वर से भी प्रार्थना है कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। सर ऐसा सर सुनने में आया कि जीतनराम मांझी जी में भी फरवरी में 4 या 5 को मतलब रिहा होने की सर ऐसा सर अनुमान लगा है सर सूत्रों के अनुसार।
देखिए, क्या सूत्रों के अनुसार से आपको जानकारी हुई है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अभी मेन बात है कि लालू यादव अस्वस्थ हैं और वह स्वस्थ हों, इसकी चिंता हम लोगों की। तो अगर सर मान लीजिए अगर जेल से सर रिहा हो जाते हैं तो अपने तरीके से अगर वो ट्रीटमेंट कराते हैं अपने घर पे रह के, तो सर जेल से तो बेटर सर अपना घर ही है ना सर। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया जी। है और इस कानूनी प्रक्रिया में जो कानूनी का जो दायरा है, उस दायरा में जो भी उनको उम्र के हिसाब से सहूलियत मिलना चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए, यह मेरा मानना है। तो उनके स्वास्थ्य अगर जहाँ वह स्वस्थ हो सकते हैं, यह तो विभागीय प्रशासनिक जवाबदेही है, यह वो देखेंगे कि उनको किस तरह से उनको स्वस्थ रखा जा सके। धन्यवाद सर।